हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में। गवर्नमेंट का फोकस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा रहा है फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में इन सेक्टर से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड है, उन म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी बढ़िया बूम देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एंगेज्ड हैं, जैसे पावर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कैपिटल गुड्स। ये सब सारे कंपनी जो भी हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टोरल फंड्स अदर डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें 80% एलोकेशन एक ही सेक्टर में होता है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं, तीनों म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 5 to 10 ईयर्स में सबसे बेटर रहा है और इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में सबसे बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान। फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 5703 CR का। एक्सपेंस रेशियो है 1.19% का। एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप 15 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आफ्टर 15 डेज़ आपको कोई एग्जिट लोड इस फंड में नहीं लगेगा। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड में मिनिमम SIP आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं और लमसम 5000 से कर सकते हैं स्टार्ट। फंड की रेटिंग 4 स्टार की है फ्रेंड्स। फंड का अल्फ़ा 12.14 बीटा 0.54 का है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्लियरली फंड का अल्फ़ा काफ़ी बढ़िया है और फंड का बीटा भी काफ़ी लो है। इसका मतलब है कि मार्केट में अगर गिरावट आती है, करेक्शन आती है, तो उसके मुकाबले ये फंड मार्केट के करेक्शन के मुकाबले ये कम करेक्शन आएगी। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.29 का। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस फंड का काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स। इस फंड का टोटल 73 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। और टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो टॉप इन्वेस्टमेंट NTPC लिमिटेड में है, 6.48% का इन्वेस्टमेंट NTPC में है। सन एंड टुब्रो में 5.66% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 4.75% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं ICICI बैंक में इस फंड का 4.63% का इन्वेस्टमेंट है। गुजरात गैस में इस फंड का 3.74% का इन्वेस्टमेंट है। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 64.4% का फ्रेंड्स। 3 ईयर का रिटर्न है 40.6% का। वहीं 5 ईयर में इस फंड ने 32% का रिटर्न बना के दिया है। और ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई है, इस फंड ने 19% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न लगभग कैटेगरी के बराबर है, थोड़ा सा कम है, स्लाइटली कम है। और 3 ईयर और 5 ईयर में दोनों ही जगह इस फंड कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल रही हो, तो इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर दें। आपके लाइक देने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें फ्रेंड्स, इससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1470 CR का। एक्सपेंस रेशियो 0.79 का है फ्रेंड्स। एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप इस फंड से 1 ईयर के अंदर एग्जिट करते हैं तो फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड में मिनिमम SIP आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं फ्रेंड्स और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। 5 स्टार रेटेड फंड है ये। फंड का अल्फ़ा 10.84 का है फ्रेंड्स। फंड का बीटा 0.51 का है। इस फंड का भी अल्फ़ा और बीटा काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.65 का है और इस फंड की टोटल 45 कंपनीज में इन्वेस्टेड है ये फंड। टॉप इन्वेस्टमेंट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 6.9% का। L&T लिमिटेड में 4.85% का इन्वेस्टमेंट है।
ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड में 3.76% का इन्वेस्टमेंट है, NTPC लिमिटेड में 3.34% का इन्वेस्टमेंट है और IRCTC में 3.19% का इन्वेस्टमेंट। इस फंड का रिटर्न देखते हैं फ्रेंड्स। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 77.8% का, 3 ईयर का रिटर्न इस फंड का है 35% का और 5 ईयर में इस फंड ने 34.3% का रिटर्न दिया है और ओवरऑल जब से फंड लॉन्च हुए इस फंड ने 22.3% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अपने बेंचमार्क और कैटेगरी से अच्छा रिटर्न बना के इस फंड ने दिया है। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड का AUM है 3882 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है इस फंड का, एग्जिट लोड 0.5% फंड चार्ज करते हैं अगर आप 3 मंथ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। यह फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। इस फंड में आप मिनिमम SIP 1000 से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का अल्फा 4.87 का है फ्रेंड्स और इस फंड का बीटा 0.71 का है। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का 17.34 का है और इस फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट 35 कंपनीज में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। इसका टॉप इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है, 10.45% का इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 10.38% का इन्वेस्टमेंट है फंड का। टाटा पावर में 7.7% का इन्वेस्टमेंट है। अडानी पावर में 5.65% का इन्वेस्टमेंट है और टाटा स्टील में 4.89% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। अब इस फंड के रिटर्न पर नज़र डालते हैं फ्रेंड्स कि इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। इस फंड का रिटर्न 1 ईयर का लगभग 79.2%। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस फंड ने लगभग 80% से स्लाइटली लेस रिटर्न दिया है 1 ईयर में और 3 ईयर में इस फंड का रिटर्न रहा है 37.9% का और 5 ईयर में इस फंड ने 40.3% का रिटर्न, ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। और ओवरऑल ये फंड जब से लॉन्च हुई इस फंड ने 21% का रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 ईयर में भी इस फंड ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने कैटेगरी से, 3 ईयर में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और 5 ईयर में भी इस फंड ने कैटेगरी से काफ़ी हाई रिटर्न बना के दिया है। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो का। अभी फ्रेंड्स हमने ये 3 फंड डिस्कस किया, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इन तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 5 to 10 ईयर्स में सबसे बेटर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हमने ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शॉर्टलिस्ट किया। आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो पहले आप इसके रिस्क को समझ लें। ये कैटेगरी एक सेक्टोरल कैटेगरी में आ जाती है। आपका इन्वेस्टमेंट जो भी होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स में आपके इन्वेस्टमेंट होंगे, तो इसमें आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अदर सेक्टोरल फंड के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बेटर है फ्रेंड्स, क्योंकि IT सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सब सेक्टर्स काफ़ी कम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लेकिन काफ़ी सारे सब सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अदर सेक्टोरल फंड के मुकाबले ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर आप फार्मा फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ओनली फार्मा कंपनीज़ में होती है। IT में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ओनली IT कंपनीज़ में होती है। लेकिन आपने यहाँ देखा कि यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में, फाइनेंशियल कंपनीज़ में, कैपिटल गुड्स में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में, मेटल्स एंड माइनिंग्स में काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन सारे फंड्स का, मैंने जो आपको अभी बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखें अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% से ज़्यादा आपका किसी भी सेक्टोरल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का 20% या 30% अगर सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसीलिए आप ट्राई करें कि अगर सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करें तो 5 to 10% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन आपका सेक्टोरल फंड्स में नहीं होना चाहिए। वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। और अगर आप ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।